हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल एके एकेडमी में। मेरा नाम अनस खान है एंड आई एम द स्टूडेंट ऑफ बीएससी नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बांदा। तो आज के इस वीडियो के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस यहाँ पर हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, क्योंकि ये आपके लिए एकदम नया सब्जेक्ट रहता है। जो भी बच्चे साइंस के होते हैं, पीसीबी लेते हैं 12th के अंदर, या फिर वो नीट की प्रिपरेशन करते हैं या कुछ भी, तो उनके लिए क्या है कि ये एक नया सब्जेक्ट है नर्सिंग एप्टीट्यूड। तो इसके अंदर क्या है कि आपको सिंपली आपके एग्ज़ाम में, जैसे कि सीनेट एग्ज़ाम में 24 क्वेश्चंस आएंगे। तो यहाँ पर ये जो 24 क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे नर्सिंग एप्टीट्यूड के, तो उसमें सिंपली आपको जो 10 क्वेश्चंस होंगे वो सिंपली आपके जो एनसीईआरटी है 11th-12th की ह्यूमन फिजियोलॉजी, उसी के अंदर से 10 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर कोई भी ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। जो सिंपली बेसिक होते हैं और जो क्वेश्चंस आएंगे नर्सिंग के, सिंपली बेसिक पूछी जाती है नर्सिंग के, वो आप अपने जो है डेली लाइफ में अप्लाई करते हो, यूज़ करते हो, तो उसी से बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पर आने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो जो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पर। तो यहाँ पर नर्सिंग एप्टीट्यूड का पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, कह रहा है कि व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग कोर्स इन इंडिया। तो कह रहा है भारत में बैचलर ऑफ साइंस जो बीएससी नर्सिंग होता है, पाठ्यक्रम की अवधि क्या है। तो ऐसे ही क्वेश्चन सिंपली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि आप जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि जो आपका जो बीएससी नर्सिंग जिसका आप एग्ज़ाम देने वाले हैं सीनेट का, वो 4 साल का कोर्स होता है, ठीक है, 4 ईयर का कोर्स होता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा उसका जो करेक्ट हो जाएगा 4 ईयर। तो ऐसे सिंपल बेस्ड क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर नर्सिंग एप्टीट्यूड के। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 भी देखिएगा, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिकमेंडेड मेथड फॉर स्टरलाइजिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। सर्जिकल उपकरणों को स्टरलाइज करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अनुशंसित विधि है। तो क्या यूज़ करते हैं, कौन सा मेथड को हम रिकमेंडेड करते हैं सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, जो हम हॉस्पिटल में यूज़ करते हैं सर्जिकल के लिए। तो पहला ऑप्शन है, कह रहा है कि वाइपिंग विद अल्कोहल, मतलब शराब से हम पोंछ देते हैं, या क्लीनिंग विद सोप एंड वाटर, साबुन और पानी से सफाई करते हैं, ऑटोक्लेविंग करते हैं, या सोकिंग इन डिसइंफेक्टिंग सॉल्यूशन। तो जो ऑटोक्लेविंग मेथड होता है ना, उसका यूज़ करते हैं हम सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को स्टरलाइज करने के अंदर। जो ऑप्शन नंबर सी होगा ये करेक्ट हो जाएगा, ऑटोक्लेविंग, याद रखना आप। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। यहाँ पर कह रहा है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एनएचएम। तो जो आपका एनएचएम होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। पहला कह रहा है नेशनल हेल्थ मिशन, नेशनल ह्यूमन मिशन, न्यू हेल्थ मिशन, या नन ऑफ दिस। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है, नेशनल हेल्थ मिशन, वो आपका जो होगा करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। ठीक है, हिंदी में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो वीडियो है आपकी हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ठीक है। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। कह रहा है कॉप्लिक स्पोर्ट्स इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर। ये भी क्वेश्चंस आपका क्या है, ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड के अंदर, जैसे कि डिजीज़ से रिलेटेड हो गया या फिर आपके कोर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन सिंपली आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है, एनए के नर्सिंग एप्टीट्यूड के। तो जो आपका कॉप्लिक स्पोर्ट्स होता है, किसका फीचर होता है। पहला ऑप्शन है खसरा, मतलब मीजल्स, या चिकन पॉक्स, जर्मन मीजल्स, या स्मॉल पॉक्स। तो आपको जो मीजल्स होती है, खसरा, इसका जो होती है करेक्टरिस्टिक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। यहाँ पर कह रहा है कि नेशनल एम्बुलेंस सर्विस नंबर। तो यही आप क्या है, नर्सिंग करने वाले हैं, नर्सिंग का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो नर्सिंग से रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये क्या डेली बेसिस पे आप देखते हो कि जो नेशनल एम्बुलेंस सर्विस नंबर क्या होता है, 108। तो इसमें क्या ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्ज़ाम में। तो 108 जो होगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्ज़ाम के अंदर। तो ज़्यादा आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि नर्सिंग एप्टीट्यूड क्या है, कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। सिंपली बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं आपके। ऑप्शन नंबर यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन इज नोन एज। अस्पताल से प्राप्त संक्रमण को किस रूप से जाना जाता है। पहला है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ठीक है, अपॉर्चुनिटिस्टिक्स, उसके बाद नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन, या कंटामिनेशन। तो जब से आप हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ से जो आपको इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, आपसे हॉस्पिटल गए कि आप वहाँ एडमिट हुए, आपको कोई बीमारी है, दवा लेने गए, मेडिकेशन वगैरह वहाँ पर, तो वहाँ से जो क्या होता है, वहाँ पे हॉस्पिटल में बहुत सारे इन्फेक्शन वगैरह होते हैं। तो उससे जो आपको जो इन्फेक्शन हो जाता है, एक्वायर्ड कर लेते हैं आप इन्फेक्शन को हॉस्पिटल में, तो उसको हम कहते हैं नोज़ोकोमियल
इन्फेक्शन, तो जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड जिसको हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में HAI, ठीक है। जब ये आप आओगे नर्सिंग के अंदर तो आपको इसको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो जो नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन होता है वो क्या होता है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। कह रहा है इंसुलिन इज इंजेक्टेड इनटू, तो इंसुलिन जो होता है, जो आपके डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनको इंसुलिन दिया जाता है, इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक है। तो कैसे देते हैं, ठीक है, कैसे इंजेक्ट करते हैं, आप वो सब क्यूटिनियस में देते हैं या इंट्राडर्मल देते हैं या IM देते हैं, इंट्रामस्कुलर या फिर इंट्राथिकल। तो जो इंसुलिन होता है आपका वो हम इसको देते हैं सब क्यूटेनियस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा उसका करेक्ट हो जाएगा। उसका क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे कह रहा है कि जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी, ठीक है, ये एक लेडी थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल, इसके बारे में भी आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा क्योंकि इनके ऊपर भी क्वेश्चंस जो है बनता है कि इनका डेट ऑफ बर्थ क्या था, ठीक है, तो इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस बनते हैं इनके ऊपर, तो इनके बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है मॉडर्न मेडिसिन, मॉडर्न नर्सिंग, सोशल वर्क, मेडिकल रिसर्च। तो यहाँ पर जो आप देखिएगा जो ऑप्शन नंबर बी है मॉडर्न नर्सिंग, ठीक है, तो ये मॉडर्न नर्सिंग की फाउंडर थी। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल इज नोन एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि नर्सिंग प्राइमरीली फोकस ऑन, जो नर्सेस होती हैं या जो नर्सिंग होती है, नर्सिंग का मतलब क्या होता है, केयर करना, ठीक है, किसी की केयर करना। तो पहला ऑप्शन है कि डिजीज़ मैनेजमेंट, पेशेंट केयर या ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन या लेबोरेटरी प्रोसीजर। तो पेशेंट की केयर करना नर्सिंग का प्राइमरी फोकस होता है, ठीक है, या नर्स का या नर्सिंग का। तो पेशेंट केयर ऑप्शन नंबर जो बी होता है, बी है, वो करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, जो आपका रिकेट्स या डिजीज़ ऑफ, जो रिकेट्स होता है किसका डिजीज़ होता है, वो बोन की डिजीज़ है या टिश्यू की है या मसल की है, ब्लड की है। तो जो रिकेट्स होता है वो आपको पता है बच्चों में होता है, चिल्ड्रंस के अंदर होता है रिकेट्स, ठीक है, और किसकी कमी से होता है ये आपको पता होना चाहिए कि विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, बच्चों के अंदर होता है ये डिजीज़, रिकेट्स कहते हैं, ठीक है। तो बोन्स की डिजीज़ होती है, जो रिकेट्स होती है हमारी वो बोन की डिजीज़ होती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर कह रहा है कि ECG इज यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ। तो यहाँ पर क्वेश्चन आप देखिएगा, जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं वो आपके हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड। अभी मैंने स्टार्टिंग बताया था कि डेली लाइफ से रिलेटेड है ये आपके। तो आप पता है कि कितनी बार आप भी ECG कराए होंगे, अगर आप नहीं कराए होंगे तो घर के अंदर बहुत से लोग ECG कराए होंगे। तो ECG किसका होता है आपको पता है, हार्ट का होता है। तो सिंपली ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे नर्सिंग एप्टीट्यूड के। तो सिंपली ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे जो आप डेली देखते हो और डेली आप पे अप्लाई होता है, तो ऐसे ही क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 देखिएगा, 12 कह रहा है कि जो मायोपियस होता है, ये जो डिजीज़ होती है किससे कनेक्ट होता है, आपको पता है मायोपिया वगैरह या मायोपियस जो होती हैं वो आइज से होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ब्रेन से नहीं होगा, लीवर से नहीं होगा, हार्ट से भी नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा आई, वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर कह रहा है कि टाइफाइड एंड कॉलरा आर टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ। तो पहले यहाँ पर आप ऑप्शंस पढ़िए। जो टाइफाइड और कॉलरा होता है वो कैसे होता है, वो इन्फेक्शियस है, एयरबोर्न डिजीज़ है, मतलब कि एयर से होता है, या वाटरबोर्न डिजीज़ है, या फिर किसी से नहीं होता है। तो टाइफाइड जो कॉलरा जो होता है वो वाटरबोर्न डिजीज़ होता है, ठीक है। तो ऑप्शन जो नंबर सी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, वाटरबोर्न डिजीज़। सो क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर है कि एड्स, ठीक, स्प्रेड थ्रू, जो आपका HIV एड्स होता है। HIV क्या होता है, एड्स का जो वायरस होता है वो HIV होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसके थ्रू होता है। तो आपको पता है कि जो वायरस होता है उसको थ्रू आपका एड्स होता है, ठीक। बैक्टीरिया नहीं होगा, प्रोटोजोआ नहीं होगा, फंजाई भी नहीं होगा। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कहाँ का आपको बायो में पढ़ा है, तो ये भी क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन भी आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड में पूछे जा सकते हैं। तो सिंपली मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ज़्यादा कुछ हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, एकदम बेसिक क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं जो आपके
डेली लाइफ में यूज़ होते हैं या फिर आप बायो में पढ़ चुके होते हैं लगभग वो क्वेश्चंस। अब ये क्वेश्चंस भी आपको पता ही है, जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है बॉडी का वो कितना होता है एक ह्यूमन का। पहला ऑप्शन है कि 81.1 डिग्री सेल्सियस। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर देखिएगा 36.9 फ़ारेनहाइट, 36.9 डिग्री सेल्सियस एंड 98.6 फ़ारेनहाइट। तो देखिए यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो आपको सेल्सियस में भी दिया जा सकता है, फ़ारेनहाइट में भी दे सकते हैं। तो यहाँ से देखिए 2-3 क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं कि या तो फ़ारेनहाइट में दे दिया या फिर सेल्सियस में दे दिया, या जो कुछ वैल्यू दे दी जाएगी उसको फिर आपको एक फार्मूला होता है ना सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का एंड फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करने का, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चंस बन जाएगा। तो टेम्परेचर के यहाँ पे बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो फार्मूला आपको आना चाहिए। तो आप यहाँ पर जो देखिएगा जो फ़ारेनहाइट में यहाँ पर दिया गया है वो करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर देखिएगा 98.6 फ़ारेनहाइट इज़ द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आप ये बताइएगा जो बॉडी टेम्परेचर सेल्सियस में जो कितना होता है वो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि जो बॉडी का टेम्परेचर सेल्सियस में कितना होता है एक ह्यूमन का, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर, वो आप हमें कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चंस एंड हो चुके हैं, सिर्फ आपके आज जो है 15 क्वेश्चंस यहाँ पर हम लेके आए थे आपके लिए, और भी क्वेश्चंस हम लेके आएंगे अभी वीडियोस जो है आपकी। तो जो नर्सिंग एप्टीट्यूड है वो यहाँ पर आइडिया एक लगा लिए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर आएंगे, ठीक है। जैसे कि 24 क्वेश्चन है उसमें से लगभग जो है 10 से 12 क्वेश्चन आपके सिंपली बायोलॉजी जो आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी है वहीं से बन जाएंगे, मगर वहाँ से बनते हैं जो मेनली पोर्शन डिजीज़ वगैरह से, विटामिन से, डिजीज़ से, वहाँ से बनेंगे ये क्वेश्चंस। बाकी जो क्वेश्चंस है वो नर्सिंग के रिलेटेड जो बेसिक्स होते हैं हॉस्पिटल वगैरह से, ठीक है, जो आप डेली देखते भी हैं, तो वहीं से क्वेश्चंस बनेंगे। तो आपको एक आइडिया लग गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस नर्सिंग एप्टीट्यूड में आते हैं। तो वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू आप लोगों को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ज्वाइन टेलीग्राम, आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप जो है इस क्वेश्चंस की PDF लेना चाहते हैं तो आप जो है हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ पर हम बहुत सारे क्विज़ भी कराते हैं, वहाँ पर भी हम क्वेश्चंस को अपलोड करते रहते हैं, दिन भर में कम से कम 6-7 क्वेश्चंस को हम वहाँ पर अपलोड करते हैं। वहाँ पर भी आप जो क्वेश्चंस नए क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं टेलीग्राम से। तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, और कोई भी PDF वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जो कोई भी कमेंट से आपको कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी आपको जो है प्रॉब्लम हो रही है, तो आप जो है कमेंट्स इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, वहाँ से हम आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे। हर एक कमेंट्स का मैं रिप्लाई यहाँ पर देता हूँ। और इन लास्ट आपके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो कॉलेज हमारा होता है वो 9 से जो है 5 बजे तक चलता है, ठीक है। अब हम शाम को 5 बजे आते हैं, आपके लिए स्लाइड्स बनाते हैं, फिर आपको जो है रिकॉर्ड करके एडिट करके फिर हम आपको देते हैं। तो बहुत मेहनत करता हूँ यहाँ पर, तो आप एक सब्सक्राइब यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। ओके बाय, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।